छोटी बच्ची गलती से एक गुस्से वाले बिजनेसमैन से टकरा गई। पास खड़ा असिस्टेंट घबरा गया क्योंकि सब जानते थे कि कुछ साल पहले अपनी बेटी को खोने और पत्नी के कोमा में चले जाने के बाद से उस आदमी का स्वभाव बहुत कठोर हो चुका था। छोटी सी गलती पर भी वह किसी को माफ नहीं करता था। सबको लगा कि आज इस बच्ची की खैर नहीं, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन की नजर उस बच्ची पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन जाग उठा। उसे लगा जैसे इस मासूम चेहरे से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से बच्ची के लिए केक लाने को कहा। बच्ची खुशी से केक खाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर बिजनेसमैन की दवा पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाई और उसके हाथ से दवा गिरा दी। सब लोग हैरान रह गए। असिस्टेंट ने बच्ची को डांटना चाहा, लेकिन बच्ची बार बार कहती रही कि यह दवा जहर जैसी है और इसे खाने से खून की उल्टी हो सकती है। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि बिजनेसमैन यह दवा कई सालों से खा रहा था, लेकिन जैसे ही दवा की जांच हुई, पता चला कि बच्ची सच बोल रही थी। किसी ने दवा में छेड़छाड़ करके बिजनेसमैन को धीरे धीरे मारने की साजिश रची थी। बिजनेसमैन की जान बच गई। वह बच्ची का शुक्रिया अदा करने लगा और उससे उसका नाम पूछा। बच्ची ने मासूमियत से अपना नाम बताया और प्यार से पूछ लिया कि क्या वह उसे अपने घर ले जाएगा। उसकी बात सुनकर बिजनेसमैन का दिल पिघल गया। जब उसने पूछा कि क्या वह उसकी बेटी बनना चाहेगी, बच्ची ने सिर्फ एक सवाल किया कि वहाँ पेट भर खाना मिलेगा या नहीं। ये बात सुनकर बिजनेसमैन की आंखें नम हो गईं। उसने वादा किया कि आज के बाद उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और वह उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचने के बाद बिजनेसमैन एक जरूरी बोर्ड मीटिंग के लिए चला गया और बच्ची को असिस्टेंट के पास छोड़ दिया। उधर मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर्स उस पर एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे थे। बिजनेसमैन ने प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला सुना दिया, लेकिन उसका बड़ा भाई इस फैसले से बहुत नाराज हो गया। मीटिंग का माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल बिजनेसमैन पर और भी बड़ा इल्जाम लगने वाला है। तभी अचानक कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मीटिंग रूम में घुस आए और बिजनेसमैन के खिलाफ कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। उनके हाथ में सर्च वारंट था। यह देखकर बोर्ड के कई डायरेक्टर्स बिना सच जाने ही बिजनेसमैन को दोषी ठहराने लगे। सब उस पर दबाव बनाने लगे कि वह तुरंत चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दे, मीडिया के सामने माफी मांगे और सारा इल्जाम अपने सिर ले ले ताकि कंपनी की बदनामी न हो। बिजनेसमैन ने शांत रहकर सबकी बात सुनी और साफ कह दिया कि अगर उससे कोई गलती साबित होती है तो वह अकेला जिम्मेदारी लेगा, लेकिन बिना सबूत के अपने आप को दोषी नहीं मानेगा। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और मीटिंग में हंगामा और बढ़ता गया। हर कोई उसे झुकाना चाहता था, लेकिन वह अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इसी बीच अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और वहीं छोटी बच्ची अंदर आ गई। उसने सबके सामने जोर से कहा कि उसके पापा कोई बुरे इंसान नहीं है और उन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं चुराया। बच्ची की मासूम बात सुनकर पूरा हॉल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। बिजनेसमैन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से समझाया कि उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स अब भी उसके खिलाफ ही बोलते रहे। उन्हें लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के बाद बिजनेसमैन जरूर जेल जाएगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली साजिश कंपनी के अंदर ही किसी अपने ने रच रखी है। अब बिजनेसमैन ने फैसला कर लिया था कि वह असली गुनहगार को सबके सामने लाकर ही दम लेगा। उधर बच्ची को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिस घर में वह आई है वहाँ उसके नए पापा के खिलाफ बहुत बड़े दुश्मन छिपे बैठे हैं। अब असली खेल शुरू होने वाला था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।